हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर क्लास के एक और धांसू वीडियो में। देखिए, फिर से हम आ गए आपके सामने लेकर बहुपद। बहुपद का आज पूरा फॉर्मूला आपको मिलेगा। देखिए, बहुपद पहले इसका जान ले हम कि इसका परिभाषा क्या होता है। ऑल थ्योरी इसमें मिलने वाला है बहुपद का। देखिए, बहुपद के परिभाषा क्या होता है। पी एक्स बराबर a0 प्लस a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स के पावर एन, चर एक्स में n का घात वाला एक बहुपद है। n के घात वाला एक बहुपद है। इसके रूप में जो रहेगा, इसके रूप में उसी को बहुपद कहते हैं। वो बढ़ते क्रम में हो चाहे घटते क्रम में उसका पावर हो। ठीक है। अब देखिए, जहां n एक अऋणात्मक पूर्णांक है, जहां n एक ऋणात्मक पूर्णांक है। अब इतना के बाद समझ लीजिए, n जो है ऊपर दिख रहा है ना पावर, इसको n कहा जा रहा है n। तो देखिए, इसको क्या कह रहा है, अऋणात्मक पूर्णांक है। अऋणात्मक पूर्णांक के मतलब, अऋणात्मक के मतलब माइनस में न होना चाहिए। अऋणात्मक के मतलब माइनस में न होना चाहिए। पूर्णांक के मतलब फ्रैक्शन, जो बट्टा में होता है उसे पूर्णांक कह दो, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। पावर, इसका बहुपद के पावर ऋणात्मक और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ठीक है। ऋणात्मक और फ्रैक्शन में उसका पावर आ जाता है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अब देखिए, एवं a0 a1 a2 डॉट डॉट an वास्तविक संख्या। यहाँ कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, यहाँ कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे में देख लीजिए, जैसे में पहला 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। अब देखिए दूसरा, इसका देखिए हम बोले हैं ना, इसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है भाई, फ्रैक्शन में और माइनस में नहीं होना चाहिए। देखिए, इसका पावर फ्रैक्शन में नहीं है, माइनस में भी नहीं है। ठीक है। इसका भी देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तीसरा का देख लीजिए, √2x प्लस 3, √2x प्लस 3। चौथा का देख लीजिए, x प्लस √2, इसका पावर में कुछ भी नहीं है, तो है 1 है, पर फ्रैक्शन में इसका भी देखिए 1 है। ठीक है। लेकिन x प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर या 2 √x प्लस 5 या 2x के पावर 3 बट्टा 2 प्लस 5x प्लस 2 बहुपद नहीं है। कैसे नहीं, आप देखिए यहाँ इसको x प्लस 1 बटा x का है, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है। फिर देखिए ऊपर जाएगा तब क्या होगा, x हो गया प्लस, इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा x के माइनस 2 हो जाएगा, x के पावर माइनस 2। इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है। ऐसे में इसका भी देख लीजिए, इसका अंडर रूट है तो अंडर रूट को क्या बोलते हैं, 1/2 पावर में हो जाएगा, इसका 1/2 तो फ्रैक्शन में हो जा रहा है। तो ए भी क्या है, बहुपद नहीं है। यहाँ देख लिए, इसका भी पावर का है बहुपद, इसका भी पावर फ्रैक्शन में, ये भी बहुपद नहीं है। ये तीनों के रूप में आएगा, वो बहुपद नहीं है। यहाँ देख लीजिए, बहुपद का प्रकार पहला है रैखिक बहुपद, जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए, इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप होता है ax प्लस b, ax प्लस b, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे में देख लीजिए, जैसे में रखी बहुपद से 2x प्लस 3 बोले हम, जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका घात का है 1 है, इसका घात 1 है, इसी के इसको रैखिक बहुपद कहा जाएगा। यहाँ देख लीजिए, √2x माइनस 3, ये का है, रैखिक बहुपद है। यहाँ देख लीजिए, x प्लस √3 भी का है, रैखिक बहुपद है। इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है। ठीक है। अब द्विघात बहुपद देख लीजिए, द्विघात बहुपद, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। व्यापक रूप देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। जैसे में देख लीजिए, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसका देखिए घात का है 2 है, द्विघात बहुपद है। 3x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 5, इसका भी घात का है 2 है, तो ये भी का है, द्विघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद देखिए, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। व्यापक रूप देखिए, व्यापक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a नॉट इक्वल टू 0,
ए नॉट इक्वल टू 0। जैसे में देख लीजिए जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। 5x³ प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 4। देखिए इसका घात का है 3 है, का है त्रिघात बहुपद है। अब देखिए x³ प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 6 ये भी का है त्रिघात बहुपद है। जिसका घात 3 है उसे त्रिघात बहुपद, जिसका घात 2 उसके द्विघात बहुपद, जिसका घात 1 उसके रैखिक बहुपद। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते। आइए देखा जाए अब अगला फॉर्मूला में रखा है। देखिए बहुपद px के शून्यंकों की संख्या कह रहा है कि px के ऐसा ग्राफ दिया रहेगा, ऐसा ग्राफ दिया रहेगा। अब बोलेगा इसमें px के शून्यंकों की संख्या, देखिए ये y होता है, y होता है, ये x डैश होता है और y डैश होता है। कहेगा यहाँ कि px के शून्यंकों की संख्या बताइए। तो देखिए कैसे होगा। बहुपद px का ग्राफ, बहुपद px का ग्राफ x अक्ष को जितनी बिंदुओं पर काटती है, px को जितनी बिंदुओं पर काटती है, कह रहा है कि बहुपद px का ग्राफ x अक्ष को जितनी बिंदुओं पर काटती है उतनी ही शून्यंकों की संख्या होती है। कहने का मतलब इस x अक्ष को, तो बोला x अक्ष को जितना बार काटेगी वही शून्यंकों की संख्या होगी। अब मान के चलिए देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है तो x अक्ष को कितना बार काटा है, x अक्ष को कितना बार काटा है देख लीजिए यहाँ 1 2 3 बार काटा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब आगे आइए देखिए कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यंक। जब द्विघात बहुपद के शून्यंक दिया रहेगा तो उसमें संबंध देखेंगे। यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यंक अल्फा और बीटा हो, तो जब द्विघात बहुपद दिया रहेगा उसका शून्यंक दिया रहेगा दुगो, तब उसका देखिए उसका उसमें संबंध देखेंगे, अल्फा और बीटा में संबंध। पहला है शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसी को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। शून्यंकों का योगफल बराबर होता है -b/a। अब देखिए शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब देखिए नोट में कुछ VVI नोटे हैं, इस पे 2 नंबर के 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए यदि द्विघात बहुपद के शून्यंक हो तब द्विघात बहुपद कहेगा, जब द्विघात बहुपद के दुगो शून्यंक दे देगा, द्विघात बहुपद के दुगो शून्यंक दे देगा, बोलेगा कि इससे द्विघात बहुपद निकालिए। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। आपको क्वेश्चन में देगा द्विघात बहुपद के शून्यंक इतना इतना है तो उसका द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और निकालेंगे द्विघात बहुपद। अब देखिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यंक हो, तो जब शून्यंक दिया रहेगा, इसका शून्यंक दिया रहेगा अल्फा बीटा गामा के, तो इसमें संबंध देख लीजिए अल्फा बीटा गामा में संबंध देखिए। अल्फा बीटा गामा में संबंध यही होता है। पहला देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। दूसरा देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला इसका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। अब देख लीजिए हम अल्फा बीटा गामा में संबंध देख लिए, अल्फा बीटा गामा में 3 गो संबंध होता है, अल्फा बीटा में 2 गो संबंध होता है, ये और ये। अब आइए नोट देखिए क्या है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद दिए गए हैं तब त्रिघात बहुपद कह रहा है कि जब अल्फा बीटा गामा तीनों दिया रहेगा तो उसका त्रिघात बहुपद निकालिए। जब यहाँ देख लीजिए तीनों दिया रहेगा 3 2 कुछ भी अंक यहाँ दे सकता है। ठीक है, 3 गो आपको दिया रहेगा शून्यंक, अल्फा बीटा गामा दिया रहेगा, उससे बोलेगा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो यही फॉर्मूला लगा के हम त्रिघात बहुपद निकालेंगे। px बराबर x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसी फॉर्मूला को लगाकर हम क्या निकालेंगे, त्रिघात बहुपद निकालेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो स्क्रीनशॉट ले ले या लिख ले।
आइए देखा जाए अगला फॉर्मूला क्या है। देखिए px में gx से भाग देने पर, px में gx से भाग देने पर क्या होता है। देखिए इसका फॉर्मूला आता है विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम इसका फॉर्मूला है, इसका नाम है, ये फॉर्मूला का नाम है विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx। इसका हिंदी होता है भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल। देखिए यहाँ गलती हुआ है, सॉरी। देखिए यहाँ होता है भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यहाँ देखिए जहाँ rx होगा, rx बराबर 0 होगा या घात इसका, देखिए rx बराबर 0 होगा, नहीं तो rx छोटा होगा किससे, rx छोटा होगा gx से। ऐसे शॉर्ट में समझ लीजिए, शेषफल जो होगा उस शेषफल 0 आएगा, और नहीं तो इससे छोटा आएगा, gx से छोटा आएगा। gx से छोटा मतलब भाजक से छोटा आएगा कौन, rx। अब देख लिए यहाँ किसको क्या बोलते हैं, भाजक किसको बोलते हैं, इसे भाज्य बोलते हैं, इसे भागफल बोलते हैं, इसे शेषफल बोलते हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।